हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम पढ़ने वाले हैं फिर से वक्फ के बारे में। लगातार चर्चा का विषय यही बना हुआ है। अभी तक सुप्रीम कोर्ट के पास 70 से ज़्यादा जो है याचिकाएं पहुंच चुकी हैं। उन पर लगातार विचार विमर्श या फिर यहाँ पर बहस हो रही है। आज यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी में जो सरकार है उसने 58 एकड़ जमीन जो पहले वक्फ के पास थी वो अब यहाँ पर सरकारी भूमि में जो है सम्मिलित कर ली, जिसको आप जो है ग्राम समाज की जो है जमीन के नाम से जानते हो। तो इस आर्टिकल के माध्यम से पढ़ेंगे कि क्या इस प्रकार की क्रियाएं या जो है ऐसे सरकार वक्फ की जमीन जो है अपने नाम कर सकती है, और यहाँ पर जो जमीन जो है सरकारी भूमि के तहत जो है दर्ज की गई है उसके पीछे कारण क्या है। तो इस आर्टिकल के माध्यम से वन बाय वन सब कुछ करने वाले हैं कवर। इसके अलावा लास्ट में मैं आपको बता दूंगी कि जो ये वक्फ संशोधन अधिनियम आया है 2025 का, ये किन किन संवैधानिक प्रावधानों के तहत जो है याचिका यहाँ पर दर्ज की जा रही। 70 से अधिक याचिकाएं दर्ज की गई है। कुछ में समानता के अधिकार का उल्लंघन बताया गया है, कुछ में धार्मिक संस्थाओं या धार्मिक अधिकारों के उल्लंघन का यहाँ पर अधिकार लिया गया है। इसके अलावा कुछ जो है संपत्ति के अधिकार से भी संबंधित मामले हैं। तो सारे प्रकार के यहाँ पे मामले वन बाय वन कवर करने वाले। देखिए क्या लिखा हुआ यहाँ पर। यूपी सरकार ने कौशाम्बी में जो है वक्फ की 58 एकड़ जमीन अपने नाम की है। अपने नाम मतलब है, आपने पढ़ा होगा, ग्राम समाज की जमीन होती है जिसको सरकार बाद में जो है पट्टे पर किसी को भी दे सकती है। कुछ लोगों का मानना यहाँ पर यह है कि सरकार ऐसे करके जो है वक्फ वगैरह की ज़मीन जो भी अपने नाम कर रही है, कल को जो है बड़े बड़े बिजनेसमैन को जो है बिजनेस मॉडल्स के लिए यही ज़मीन जो है फ्री में देती नजर आएगी। बहुत सारे लोगों का जो है इस तरीके से एलिगेशंस लगाए भी गए हैं। कुछ लोगों को सही भी लगेंगे, कुछ लोगों को जो है गलत लगेंगे, क्योंकि जो है ये ज़मीन जो पहले जो है ग्राम समाज की ही थी, बाद में वक्फ मैंने अपने नाम कर ली। अब जो है जब नियम कानून बदल गए हैं तो वो सारे लोग अपनी ज़मीनें जो है यहाँ पर वापस ले रहे। देखिए लिखा है, उत्तर प्रदेश सरकार ने कौशाम्बी जिले में वक्फ के नाम की जो जमीन थी 58 एकड़ ग्राम समाज की भूमि सम्मिलित कर लिया गया है। अभी तक हम देखें तो 70 याचिकाएं जो हैं इस अधिनियम के खिलाफ यहाँ पर दायर की जा चुकी हैं। अब यह मामला जो है हम यहाँ पर जिसकी बात कर रहे हैं ये है वक्फ की संपत्तियों की वैधता के बारे में, कि क्या जो संपत्तियां सच में इनके पास हैं वो वैध है या अवैध रूप से यहाँ पर कब्जा किया गया था। अब इनको जो है किस प्रकार से वापस ले सकते हैं। अभी कुछ समय पहले जो है केरला का मामला बहुत चर्चा में था। जब जो है संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया था तो कई लोगों का मानना था, आपको नाम बताना है वो केरला का कौन सा गाँव था जो कि बहुत खुश था इस विधेयक के जो है पास होने के बाद, क्योंकि उनको था कि बहुत सारी जमीन जो है वक्फ के नाम पर चली गई थी। अब यहाँ पर उनको लग रहा था कि जब संशोधन अधिनियम जो है पारित हो ही गया है तो हमें हमारी जमीनें जो है वापस मिल जाएंगी। अब बात करते हैं, ये आपका मैप है उत्तर प्रदेश का। कौशाम्बी जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो उत्तर प्रदेश के इस इलाके से बिलोंग भी करते होंगे, तो उनको जो है इस मामले की अधिक जानकारी ऑलरेडी होगी। कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर कौशाम्बी जिला उत्तर प्रदेश में आता है। इतनी पूरी टोटल भूमि यहाँ पर जो है हेक्टेयर वक्फ संपत्ति चिन्हित थी, जिसमें कि जो है 58 एकड़ जो है यहाँ पर ग्राम समाज के रूप में जो है इसको वापस ले लिया गया है। ग्राम समाज, आई होप आपको पता होगा, जिसके यहाँ भी जमीन वगैरह के विवादित मुद्दे चलते हैं, उनको पता होगा कि जो है जो मेन रोड की खासकर जमीन होती है जो सरकार के तहत आती है, वो बाद में करते ऐसा ही है कि वो वहाँ के गाँव के लोगों को या जो भी वहाँ पर रहता है उसको पट्टे में दे देते हैं। तो जो भी जमीन सरकार की आपको पट्टे में मिलती है वो ग्राम समाज की ही जमीन होती है। और इस प्रकार की जमीन में सरकार स्कूल खुलवाना या शादी विवाह के लिए जो एक तरह से ग्राउंड बनवाते हैं वो बनवा देना, पानी की टंकी बनवा देना या कोई सरकारी दफ्तर बनवा देना, इस प्रकार के काम के लिए जो है ये जमीन इस्तेमाल की जाती है। और अगर ये जमीन इस काम के लिए इस्तेमाल नहीं हो पाती है तो लास्ट में जो है वहाँ के आसपास के लोगों को पट्टे पे दे दी जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे प्रशासन का तर्क क्या है। जब जमीन ले ही ली गई है तो प्रशासन ने क्या तर्क दिया है। जांच में पाया गया है कि ये जमीन पहले क्या थी, गांव की सामूहिक जमीन के रूप में सम्मिलित थी, लेकिन बाद में अनुचित रूप से जो है वक्फ बोर्ड ने अपने नाम कर ली। कई जगहों पर मदरसे बनाए गए हैं और कई जगहों पर जो है कब्रिस्तान भी मौजूद हैं। यहाँ पर इन लोगों का कहना है कि जो है ग्राम समाज की सामूहिक जमीन थी, लेकिन समय के साथ साथ वक्फ ने अपने नाम की और वहाँ पर मदरसे और जो है कब्रिस्तान बनाए गए हैं। तो बाद में हो सकता है कि ये जमीन मांगी जाए
है फिर से जैसे कि अभी ये जमीन वापस ले ली गई। अब आगे की योजना की बात करें कि जो सरकार है, यहाँ पे जो भी स्थानीय सरकार है वो आगे की क्या योजना बना रही है, तो यहाँ पर जिले की तीनों तहसीलों में सर्वेक्षण टीमें तैनात कर दी गई हैं। अन्य वक्फ संपत्तियों की सत्यता की यहाँ पर जांच हो रही है। अगर ऐसा लगता है कि ये जमीन सरकार की पहले रही है तो हो सकता है बाकी जमीनों को भी सरकार की जो है ग्राम समाज की जमीन में इसको सम्मिलित कर लिया जाए। तो ये हमारा रहा स्पेसिफिक टॉपिक के कहां पर क्या चल रहा है। अब बात करते हैं प्रासंगिक कानूनी पृष्ठभूमि के बारे में कि यहाँ पर जो भी चीजें चल रही हैं 2025 में जो संशोधन अधिनियम पारित किया गया है उसमें क्या क्या चीजें हमारे लिए बेहतरीन है। तो पहला है, प्रमुख प्रावधान क्या किया गया है, जिलाधिकारियों को अधिक अधिकार दिए गए। यहाँ पर जिला अधिकारियों को अधिकार दिए गए हैं कि वो जाकर के सर्वेक्षण वगैरह करें, जांच वगैरह करें, संपत्ति का जो भी रिकॉर्ड वगैरह उसको देखें बेहतरीन तरीके से, ताकि आगे की चीजें जो है बेहतर हो सके। वक्फ के नए दावों की कठोर जांच, अगर इन फ्यूचर वक्फ बोर्ड किसी जमीन पर दावा करता है कि ये हमारी है तो उस पर जो है जांच होगी बेहतरीन तरीके से कि सच में इसकी है या नहीं है। सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह की यहाँ पे जांच पड़ताल के बाद ही जो है फाइनल इस बोर्ड में जो है जमीन सम्मिलित की जाएगी। अदालत की स्वीकृति के बिना जो है वक्फ संपत्ति पर दावा नहीं बन सकेगा। अब इसके अलावा जो है जनहित सुनवाई यहाँ पर अनिवार्य कर दी गई है। कई लोगों को जो है विवाद यही है या जो है इस अधिनियम से समस्या यही है कि शायद धार्मिक अधिकारों पे जो है यहाँ पर जो है छेड़छाड़ की जा रही है, लेकिन कई लोगों का, सरकार का कहना है कि धर्म से संबंधित हमने कोई प्रावधान नहीं बनाया है। हमारा प्रावधान है संपत्ति के अधिकार को लेकर के, क्योंकि हमें पता है फंडामेंटल राइट है नहीं, ये कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अगर गलत तरीके से किसी की जमीन हथियाई जा रही है तो उस पर सरकार कानून बना सकती है। बाकी आप इस संस्था को अगर धार्मिक मान रहे हो तो आप उसको चलाते रहिए, वहां पर हमने कोई विवाद या कोई बदलाव नहीं किए। सरकार के अपने तर्क हैं और लोगों के अपने तर्क है। और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर यह कहा है, देखो बहुत सेंसिटिव बात कही है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर ये मुद्दे ऐसे ही चलते रहेंगे तो ये मामला बहुत खराब हो सकता है। कल को जो है आधारभूत संरचना और जो है जुडिशियल रिव्यू जैसी चीजें जो है चर्चा में आ सकती हैं अगर ये चीजें बेहतर नहीं हुई तो। अब लक्ष्य की बात करें कि इन्होंने ये कानून पारित तो कर दिया है, इसका लक्ष्य क्या रखा है, वक्फ संपत्तियों की, देखो इन्होंने पहले ही बोला हम पारदर्शिता चाहते हैं, जवाबदेहिता चाहते हैं, समावेशिता चाहते हैं। इन चीजों को ध्यान में रखकर हमने ये जो है कानून बनाया है। पारदर्शिता मतलब जो है अगर आप जमीन किसी की ले रहे हो तो सारे नियमों कानूनों का पालन हुआ है कि नहीं हुआ है, गलत तरीके से जमीन तो नहीं ले जा रही है। जवाबदेहिता मतलब है अगर जो है आपने जमीन ली है तो उससे संबंधित कोई प्रश्न वगैरह पूछे जाते हैं तो आप जो है रिस्पॉन्सिबल होंगे, अकाउंटेबल होंगे, आंसरेबल होंगे इस चीजों के लिए। और लास्ट है समावेशिता। समावेशिता का मतलब इस अधिनियम में ये है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है किसी संस्था के या ग्रुप ऑफ पीपल, खासकर पुरुषों के अधिकारों की बात नहीं, खासकर महिलाओं के अधिकारों की भी बात की गई है। ये सारा जो है सरकार ने यहाँ पे दावे किए हैं कि हम अधिनियम के माध्यम से ये सारा करना चाहते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट में कानूनी याचिकाएं, बहुत सारी याचिकाएं दायर की गई हैं, 70 याचिकाएं ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर हम उनको जो है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करें जो है एक तरीके से टॉपिक वाइज कि किस क्षेत्र में कितनी याचिकाएं हैं, ये नंबर्स भी ना देखें तो मुख्य आपत्तियां क्या क्या यहाँ पर व्यक्त की गई हैं, किन आपत्तियों के आधार पर यहाँ पर जो है याचिकाएं दायर। तो पहला है वक्फ संपत्तियों को कमजोर करने का प्रयास। बहुत सारी याचिकाएं इस आधार पर है कि यह अधिनियम क्या कर रहा है, वक्फ संपत्तियों का जो हमारा है चीजें हैं उसको कमजोर कर रहा है। दूसरा है अदालत से मान्यता प्राप्त वक्फ संपत्तियों को भी संदेह के घेरे में डालना। ऐसी बहुत संपत्तियां हैं जिनको अदालत ने मान्यता दे रखी है, उनको भी यहाँ पर जो है संदेह के घेरे में डाला गया है। और लास्ट है मौलिक अधिकार, आर्टिकल 14 की बात की गई है, 25, 26 की बात करी गई है, 32 की बात की गई है, इसके अलावा जो है 300A की भी बात की गई है। मतलब मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकार सबको सम्मिलित करके देखें। और साथ में जो है अल्पसंख्यकों की जो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार हैं 25 से लेकर 28 तक, उनको भी यहाँ पर रखा गया है। इन सब जो है अधिकारों को लेकर या अधिनियमों को लेकर जो है यहाँ पर जो है याचिकाएं दायर की गई हैं। 16 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट CJI जो हमारे हैं संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने भी यहाँ पर देखो स्टेटमेंट यूज किया है, कुछ प्रावधानों के गंभीर परिणाम हो सकते हैं।
इसका मतलब है कि बेसिक स्ट्रक्चर की बात की जा रही है। इसके अलावा जो है जुडिशियल रिव्यू की भी बात की जा रही है यहाँ पर, खासकर वे जो न्यायपालिका द्वारा मान्यता प्राप्त वक्फ संपत्तियों को प्रभावित करते हैं। जैसा कि इन्होंने बोला है कि बहुत सारी वक्फ संपत्तियां ऐसी हैं जिनको जो है अदालत ने मान्यता प्राप्त कर रखा है, उनको भी यहाँ पर संदेह के घेरे में डाला जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फाइनल वर्डिक्ट किया, जो भी सुनवाई हो रही है वहां पर इन चीजों को जो है उजागर किया है। अभी बात करें तो फिलहाल जो है सुप्रीम कोर्ट ने या किसी भी संस्था ने जो है इस कानून पर रोक नहीं लगाई है, ना ही स्टे लगाया है। ये लगातार अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। अगर आप विकास क्रम देखना चाहें वक्फ संपत्तियों का, कि 1913 से चीजें शुरू हुई थी, पारिवारिक लाभ के लिए अनुमति दी गई। 1923 में क्या हुआ, लेखांकन और पारदर्शिता के लिए नियम बनाए गए। 1930 में जो है यहाँ पर इसको और मजबूत कर दिया गया, पारिवारिक वक्फों को कानूनी समर्थन दिया जाने लगा। 1954 आते आते यहाँ पर हुआ राज्य वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद का गठन होना शुरू हो गया और इन पे जो है व्यापक प्रशासन भी शुरू हो गया। 1954 तक जो है स्थायी संस्था के रूप में। 1995 में यहाँ पर जो है वक्फ परिषद और संबंधित अधिकारियों के अधिकारों को परिभाषित भी किया गया और 2013 में जो है महिला प्रतिनिधियों और संपत्तियों की बिक्रियों पर प्रतिबंध को यहाँ पर जो है सम्मिलित किया गया। तो ये इसका विकास क्रम रहा है। बाकी हमें पता है रेलवे और सेना के बाद तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा संपत्ति किसी के पास थी, वो किसके पास थी, वक्फ बोर्ड के पास ही थी। जब चर्चा में आया था तो इसी को लेकर चर्चा हो रही थी। राजनीतिक और सामाजिक जहां पर जो है संदर्भ की बात करें तो केंद्र और राज्य सरकारें भूमि सुधार और पारदर्शिता का नाम दे रही हैं कि हम भूमि सुधार कर रहे हैं और भूमि के अधिग्रहण के मामले में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए हम ये विधेयक लेकर के आए हैं। लेकिन विपक्षी दलों का मानना है कि ये अल्पसंख्यकों के धार्मिक अधिकारों का यहाँ पर जो है और सांस्कृतिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। कई धार्मिक संस्थाएं जो है वक्फ बोर्ड न्यायिक समीक्षा की मांग भी कर रही हैं कि यहाँ पर जो भी चीजें चल रही हैं उनकी जो है यहाँ पर न्यायिक समीक्षा हो, या फिर वक्फ बोर्ड ने जो है यहाँ पर जो भी जमीन वगैरह ली है उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सके। समझ में आ गया होगा यहाँ पर तक कि क्या और कैसे चल रहा है और किस प्रकार के यहाँ पर मुद्दे उठाए जा रहे हैं। अब बात करें जो है अगर महत्वपूर्ण यूपीएससी की दृष्टि से देखें कि कौन कौन से टॉपिक है, आपका ये टॉपिक जो है जीएस पेपर सेकंड में और पॉलिटी और गवर्नेंस में आप पढ़ सकते हो। संवैधानिक पहलुओं की बात करें तो अनुच्छेद 26 हमारा जो बोलता है धार्मिक संस्थाओं को चलाने का अधिकार, तो सरकार ने बोला है कि हम धार्मिक संस्थाओं को चलाने के अधिकारों का हनन नहीं कर रहे हैं। आप धार्मिक संस्था जैसे चलाते थे वैसे चलाओ, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा 300A है जो संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बताता है, इसमें भी यहाँ पर प्रावधान यही है कि आप संपत्ति किसी के ले सकते हो लेकिन एक कानूनी प्रक्रिया के तहत ही, गैर कानूनी ढंग से नहीं ले सकते हो। प्रशासनिक प्रभाव यह है, जिला अधिकारियों को अधिक शक्ति यहाँ पर दी गई है ताकि जाकर जो है चीजों को बेहतरीन तरीके से देख पाए। न्यायिक संतुलन की भी यहाँ पर बात की गई। सुप्रीम कोर्ट सरकार से जवाब मांग रही है लेकिन कानून पर स्टे अभी नहीं लिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता बनाम भूमि नियंत्रण का विवाद हो रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं धार्मिक स्वतंत्रता खंडित हो रही है, सरकार बोल रही है नहीं हम जो है भूमि नियंत्रण पर काम कर रहे हैं, भूमि अधिग्रहण पर काम कर रहे हैं। तो इन पर जो है लगातार अभी बहस छिड़ी हुई है। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो इस पूरे टॉपिक में जो है चर्चा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला हमने बात की आर्टिकल 14 जो कि समानता के अधिकार की बात करता है, कानून के समक्ष समानता की बात करता है, उसका उल्लंघन माना गया है इसको यदि किसी विशेष धार्मिक समुदाय को लक्षित करके भूमि अधिग्रहण होता है तो यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, क्योंकि यहाँ पे लोगों का मानना है कि सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समुदाय की भूमि है इसलिए टारगेट किया गया है, तो इसका उल्लंघन माना गया है। आर्टिकल 25 हमारा फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता की बात कर रहा है। वक्फ संपत्तियां धार्मिक उद्देश्य से जुड़ी होती हैं। देखो वक्फ संपत्तियों का मतलब है कि अपनी इच्छा से कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति समर्पित करता है धर्म के नाम पर, उसको जो है उसके लिए इसको स्थापित किया गया था। लेकिन समस्या क्या होगी, बाद में वक्फ बोर्ड ने जबरदस्ती संपत्ति हथियाना शुरू कर दिया, तभी ये समस्या हुई है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वक्फ बोर्ड से सिर्फ और सिर्फ किसी दूसरे कम्युनिटी के लोग प्रभावित है, नहीं। बहुत सारे
सारे ऐसे लोग हैं जो कि मुस्लिम समुदाय से थे, वो भी इस बोर्ड से जो है ज्यादा परेशान हो चुके थे। आर्टिकल 26 हमारा बोलता है धार्मिक संस्थानों को अपने कार्यों का संचालन करने का अधिकार है, और यहाँ पे क्या बोला गया है कि 2 गैर मुस्लिम सदस्यों को इस बोर्ड में सम्मिलित किया जाएगा, जो कि इनको लग रहा है कि हमारे धार्मिक संस्थान को चलाने पे जो है सरकार हस्तक्षेप कर रही है। अभी जो है सुनवाई चल रही है, सुप्रीम कोर्ट ने प्रश्न पूछा भी है कि क्या आप जो है किसी हिंदू संगठन में या हिंदू धर्म से संबंधित किसी संस्थान में मुस्लिम कैंडिडेट्स की एंट्री देंगे या उनको जो है सदस्य के रूप में रखेंगे कि नहीं रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है सरकार ने कुछ इसी प्रकार की चीजें जो है रखी हैं। नेक्स्ट हमारा आता है आर्टिकल 300A, संपत्ति का अधिकार की बात करता है, कानूनी अधिकार है, संवैधानिक संशोधन किया गया था, यह कानूनी अधिकार है, लेकिन यह सुनिश्चित करता है कि किसी व्यक्ति की संपत्ति अगर ली जाती है तो एक कानूनी प्रक्रिया सही तरीके से फॉलो करके ही लेनी है, ऐसे आप किसी की संपत्ति नहीं ले सकते हो। आर्टिकल 32 की भी बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में जो है याचिका का अधिकार दिया गया है, यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, और वक्फ संशोधन अधिनियम जो है या कानून है, इस पर जो है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट गए हैं क्योंकि लोगों को लग रहा है हमारे धार्मिक और समानता के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। आर्टिकल 226 हमारा है हाई कोर्ट में याचिका का अधिकार, 32 हमारा सुप्रीम कोर्ट का है और 226 हमारा हाई कोर्ट का है, दोनों में जो है बराबर तरीके की है कि भाई किसी के भी किसी प्रकार के अधिकार का उल्लंघन है तो आप याचिका यहाँ पर दायर कर सकते हो। समझ में आ गया होगा कि क्या चल रहा है। यहाँ पर जो है सरकार अब क्या कर रही है, वक्फ बोर्ड की भूमि जो है सरकारी भूमि के नाम से या किसी अन्य प्रकार की भूमि को नाम देकर जो है वापस ले रही है। तो इस पर अब कानूनी प्रतिक्रिया क्या हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट इसको कैसे जो है जस्टिफाई करेगा या इस पर जो है क्या यहाँ पर तर्क देने वाला है, इस पर अभी विचार करने की आवश्यकता है। एक प्रश्न हमारा है, वक्फ संशोधन कानून के विरोध में याचिकाकर्ताओं का प्रमुख या मोस्ट इंपोर्टेंट तर्क क्या है। पहला है यह कानून हिंदू संपत्तियों को प्रभावित करता है, दूसरा है यह संपत्ति के उत्तराधिकार को समाप्त करता है, तीसरा है यह अल्पसंख्यकों की धार्मिक स्वतंत्रता को प्रभावित करता है, चौथा है यह शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन करता है। बहुत आसान है, सारे 3 ऑप्शंस इधर जा रहे हैं, सही वाला ऑप्शन इधर जा रहा है, इसको भी गलत करेंगे तो फिर तो सोचने वाली बात हो जाएगी। ठीक है, तो ये छोटा सा आर्टिकल था, आई होप समझ में आया होगा कि कैसे चल रहा है। पहले केंद्रीय स्तर पर चल रहा था, अब अलग अलग राज्यों में जो है इसको लेकर समस्या हो रही है। बाकी हमने पढ़ा ही है, तेलंगाना हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, और भी अलग अलग राज्य हैं जहाँ पर इसका विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जो कि बोल रहे हैं कि हम इस अधिनियम को या कानून को अपने यहाँ पर लागू ही नहीं करेंगे। तो वहाँ पर भी संघवाद पर विचार विमर्श हो रहा है कि भाई केंद्र सरकार कोई नियम कानून बनाती है तो क्या राज्य सरकार मना कर सकती है। इससे संबंधित आर्टिकल मैंने ऑलरेडी कल आपको पढ़ा दिया है, अगर ज़्यादा डिटेल में देखना है तो आप उस जो है क्लास का रेफरेंस ले सकते हो। ओके, तो अब हम मिलेंगे फिर से कल नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो बेहतर लगा होगा आपको। वीडियो को लाइक करके जरूर जाना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना, ताकि जितने भी आर्टिकल्स हमारे हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहे। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।